तपस्वी ऋषि मुनियों की पवित्र भारत भूमि, जिसकी आदि कृषि संस्कृति में किसान को जगत का तात, अन्नदाता आदि उपनामों से पुकारा जाता था। उस समय कहावत थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। अन्नदाता के अंदर निहित परोपकार, प्रेम, खुशी, पवित्रता जैसे जीवन मूल्यों का सीधा असर उनके द्वारा फलीभूत धन धान्यों में भी देखने को मिलता था। उनके सात्विक विचारों से उत्पादित सात्विक, पौष्टिक एवं स्वादिष्ट अन्न का उपयोग करने वाला मानव भी मूल्यों से भरपूर हो जाता था। इसलिए कहा भी जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। फलस्वरूप हर मानव निरोगी एवं मूल्य संपन्न था। सृष्टि के आरंभ में प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान थे। मानव भी सतो प्रधान देव स्वरूप में था। उस समय के भारत को सोने की चिड़िया और स्वर्ग भूमि के नाम से हम आज भी याद करते हैं। परंतु काल चक्र का पहिया तो घूमेगा ही। सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आया। वर्तमान समय सृष्टि चक्र का तमो प्रधान स्वरूप विकट परिस्थितियां लेकर खड़ा है। धरती पर उपलब्ध सभी पदार्थ दूषित, दुखदायी व विषैले हो गए हैं और इसका मुख्य कारण है मानव के मन का विषैला और दूषित हो जाना। अब धरती माँ अपने पुत्रों का पोषण करते करते खाली हो गई है। अब और देने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहा है। लेकिन धरती पुत्र तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए? आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक अन्न उपजाना मानव की मजबूरी हो गई है। इसलिए रासायनिक खाद तथा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा है। फलस्वरूप अनंत लाभदायक जीव जंतुओं का नाश हो रहा है और अनेक पशु पंछी मर रहे हैं। कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारियां भी बढ़ रही है, जिससे मानव जीवन विनाश के कगार पर खड़ा है। आज चारों तरफ सेहत के प्रति मनुष्य काफी चिंतित दिखाई दे रहा है, परंतु साथ साथ वह दीनहीन, दुखी, अशांत हो घुट घुट कर जीने पर भी मजबूर हो गया है। तो क्या कारण है कि आज हजारों अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयां होने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन बीमारियों की बाढ़ बढ़ती ही जा रही है? इसकी गहराई में जाएं तो पाएंगे कि वर्तमान समय हम जो अन्न खा रहे हैं वह जितना सात्विक, पौष्टिक और शक्तिशाली होना चाहिए उतना वह नहीं है। परिणाम स्वरूप हमें ठीक पोषण नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ धरती माँ की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। जो भूमि 20 साल पहले प्रति एकड़ 100 टन गन्ने की उपज देती थी, अब उसी भूमि से प्रति एकड़ 10 टन गन्ना या 5 क्विंटल गेहूं ही उपज मिल पा रही है। धीरे धीरे वह भूमि बंजर और निरुपजाऊ बनती जा रही है। परिणाम स्वरूप आगे चलकर उसमें घास भी नहीं उग सकेगी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार
फसलों को जो बढ़ाने के लिए संसाधन चाहिए वे उनकी जड़ों के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऊपर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूमि स्वयं ही अन्नपूर्णा है। हमारी फसल भूमि से केवल 2% ही लेती है, बाकी 98% तत्व वह हवा और पानी से ले लेती है। इसलिए अतिरिक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम जंगल में जाकर देखें तो हमें फलों से लदे हुए आम के, बेर के, जामुन आदि के विशालकाय वृक्ष मिलते हैं। उन पेड़ों में इतने फल लगते हैं जो हमारा देश उन्हें निर्यात करता है। अकाल में भी जंगलों में कई वृक्ष हरे भरे तथा फलों से लदे रहते हैं। जंगल में भूमि में कहाँ जुताई की जाती है? जंगल में कौन सी देशी गोबर या रासायनिक खाद डाली जाती है? जंगल में कौन से कीटनाशक का छिड़काव होता है? किसी जंगल में सिंचाई के लिए कहाँ बांध या नहर होती है? बिना खाद, बिना पानी, बिना दवाओं के छिड़काव के हर साल जंगल में अनगिनत फल फलते हैं। अतः पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए ऊपर से ज्यादा कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि भूमि में हम जितना गहराई में जाते हैं उतना खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। वास्तव में भूमि में प्रचंड मात्रा में खनिज तत्व उपलब्ध हैं, लेकिन ये खनिज पदार्थ उस स्थिति में नहीं होते जिसे जड़ें अवशोषित कर पाएं। इन खनिज तत्वों को जड़ों के अवशोषित करने लायक बनाने का कार्य भूमि में स्थित अनंत कोटि के लाभदायक बैक्टीरिया करते हैं। जंगल में यह बैक्टीरिया प्रचंड मात्रा में प्रति ग्राम मिट्टी में कई लाख से करोड़ों की संख्या में होते हैं, जो जंगल के जमीन की उर्वरता को बनाए रखते हैं। ये बैक्टीरिया खनिज पदार्थों को जड़ों तक पहुंचाते हैं, इसलिए जंगल में कुछ अतिरिक्त खाद डालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारे खेतों में ऊपर से रासायनिक खाद डालने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि इतने सालों से रासायनिक खेती करने से भूमि में लाभदायक बैक्टीरिया समाप्त हो गए हैं। हमने उनको रासायनिक खाद, विषैली कीटनाशक दवाएं और घास नाशक दवाओं के द्वारा नष्ट कर दिया है। यदि हमें भूमि की उर्वरता पुनः बढ़ानी है तो इन अनंत कोटि के लाभदायक बैक्टीरिया को पुनः स्थापित करना होगा। आज समय की पुकार है कि हम रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को अपनाएं। जैविक खेती। जैविक खेती पूर्ण प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो रासायनिक खेती के मुकाबले अधिक किफायती और अधिक लाभकारी साबित हुई है। जैविक खेती का मुख्य आधार प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, भिन्न भिन्न वनस्पतियों के पत्ते आदि। जैविक खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक